नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार। जैसे कि आप सभी हमारे क्षेत्रवासी ग्राम पंचायत खरीद जिंदापुर, पुरुषोत्तम पट्टी, बिजलीपुर, निपनिया, बहादुरा आदि क्षेत्रवासियों जैसे कि आपको पहले से ही ज्ञात है कि हम सभी क्षेत्रवासियों का गांव का अस्तित्व खतरे में है और बहुत दुख और बहुत पीड़ा है इस गंभीर समस्या को लेकर के। और इसके लिए हम लोगों ने यानी घाघरा कटान भूमि एवं गांव बचाओ समिति एवं जय जवान वसुधैव कुटुंबकम सेवा मिशन परिवार और एवं सभी हमारे खरीद, पुरुषोत्तम पट्टी, जिंदापुर, बिजलीपुर, निपनिया, बहादुरा आदि आदि और एवं अन्य जो भी समाज के शुभचिंतक लोग हैं या समाज सेवी हैं और जिनके भी ये दिल दिमागों में ये बातें गई हैं और उन लोगों ने खुल करके हम क्षेत्रवासियों के सहयोग में खड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे क्षेत्र की गांवों की समस्याओं को बड़े गंभीरता से लिए और आकर के हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। इसके लिए आप सभी का हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद और आजीवन ऋणी हैं। इसके लिए जैसे कि आप जानते हैं कि लगभग 2.5-3 महीने से यानी 20 सितंबर 2023 से लेकर के इसकी पहली आवाज उठाया गया था खरीद पुरुषोत्तम पट्टी की धरती से, यानी जहां पे कटान जोन है, तीव्र गति से जहां पे कटान हो रहा है। हमारे परम आदरणीय श्रीमान शिव कुमार चाचा जी यानी व्यास चाचा यानी श्रीमान सदैव चाचा के डेरे के उत्तर साइड में, और ये कटान आज ही नहीं बल्कि लगभग 2-2.5-3 सालों से हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने, और इस पे हम किसी को दोष नहीं देंगे, हम भी उसमें शामिल हैं, और इसका मुख्य कारण है सेतु निर्माण जो खरीद और दरौली को जोड़ता है और इसमें निर्माणाधीन है, बन रहा है। उसी की वजह से जब बनने शुरू हुआ तब से कटान होते होते धीरे धीरे नदी गांव के नजदीक पहुंच गई, जिस पर पिछले छुट्टी के दौरान अक्टूबर में बड़े मजबूती से हम लोगों ने 3 अक्टूबर 2023 को इसके लिए आह्वान किया था। इसके लिए 4 अक्टूबर 2023 को भी एक बैठक किए थे हम लोग। एक संयुक्त रूप से बैठक बुलाया गया था जिसमें सभी खरीद, पुरुषोत्तम पट्टी, जिंदापुर, बहादुरा, निपनिया, बिजलीपुर के आदि गांव के लोगों ने, और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा हमारे जो मेउली कराने वाले
श्रीमान बलवंत भाई जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगा। इसलिए मैं विशेष तौर पे इनका मैं नाम बार बार लेता हूं कि मैंने 3 अक्टूबर 2023 को सबसे पहले इस क्षेत्र की पीड़ा को इनसे ही मैंने टेलीफोनिक माध्यम से सुनाया था कि श्रीमान जी ये बताइए अब क्या किया जाए। जमीन तो सारी विलीन होती ही जा रही हैं, अगर इस पे हम लोग अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो गांव का अस्तित्व मिट जाएगा। तो उन्होंने एक ही शब्द में कहा कि आप जो भी अड़ोसी पड़ोसी जो आप नाम ले रहे हैं 4-5 गांवों का, उन गांवों की एक बैठक बुलाइए। और वही हुआ। हमने तमाम अमर चाचा और भी तमाम चट्टी चौराहे पे लोगों से मुलाकात हुआ। जितेंद्र चाचा, चंदेव चाचा, राजेश साहिनी चाचा और भी तमाम राजमोहन चाचा, तमाम लोग से हुआ और बातचीतें हुई, चर्चाएं हुई और इस पे हम लोगों ने पहल किया, सबके सहयोग से हुआ। उसके बाद श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन भी जाकर के सौंपा। उन्होंने इसे गंभीरता से लिए और उसका उसी दिन यानी 5 अक्टूबर 2023 को दौरा भी किए, आश्वासन भी दिए, कुछ दिशा निर्देशन मार्गदर्शन भी किए कि आप लोग अपने क्षेत्र के माननीय जनप्रतिनिधि से आप लोग संपर्क कीजिए। उनके दिशा निर्देशन मार्गदर्शन को हम लोगों ने ध्यान दिए और 5 अक्टूबर 2023 को एक हम लोग बैठक भी किए थे। बैठक के दौरान भी तमाम और भी लोगों के अंदर विश्वास जगा और दूसरी बैठक में भी तमाम हमारे क्षेत्र के यानी खरीद पुरुषोत्तम पट्टी, बिजलीपुर, निपनिया, जिंदापुर, बहादुरा आदि गांवों के जो भी हमारे समाज के शुभचिंतक या समाज सेवी लोग हैं या इस दर्द इस पीड़ा को जिन्होंने भी सुना, सभी लोगों ने उपस्थित हुए। अपने अपने सभी लोगों ने विचार सुझाव सब लोगों ने दिए। और इसको मजबूती से हम लोगों ने उठाया, सब लोगों ने सहयोग से उठाया। और फिर हम लोगों ने 7 तारीख को 7 अक्टूबर 2023 को सभी हमारे क्षेत्रीय युवाओं के सहयोग से, उसमें तमाम लोग थे और सबके सहयोग से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। उसके बाद माननीय जिलाध्यक्ष श्रीमान संजय यादव जी को भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा जाकर के, और सभी लोगों ने गंभीरता दिखाई और सब लोगों ने इससे हम लोगों को आश्वासन भरोसा दिलाए कि इस पे हम लोग जल्द ही गंभीरता पूर्वक काम करके और इस घाघरा कटान को रुकवाएंगे। उसके परिणाम स्वरूप में तत्कालिक रूप से 8 अक्टूबर 2023 को माननीय जिलाध्यक्ष महोदय यानी श्रीमान संजय यादव जी का भी दौरा हुआ। उन्होंने वह आश्वासन भरोसा दिलाए कि जल्द ही नवंबर-दिसंबर तक इसमें तटबंध का कार्य कराया जाएगा। तो हम लोगों के अंदर एक आशा की किरणें जगी और उसके उपरांत भी माननीय वर्तमान विधायक श्रीमान माननीय जियाउद्दीन रिजवी साहब से भी टेलीफोनिक वार्ता हुई और टीम के द्वारा, घाघरा कटान टीम के द्वारा उन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया। माननीय वर्तमान विधायक रिजवी साहब ने मौके का दौरा भी किए और आश्वासन भरोसा भी दिलाए
कि हम लोग इस पे बहुत गंभीरता से लेकर के काम करेंगे और जल्द से जल्द तटबंध बनेगा। उसके बावजूद भी घाघरा कटान भूमि एवं गांव बचाओ टीम के द्वारा बहुत सक्रियता से हर संडे को, हर रविवार को बीच बीच में मीटिंग, समीक्षा बैठक होती रही हैं और बार बार स्मरण, निवेदन, रिमाइंडर पत्र माननीय जनप्रतिनिधिगण को और जो भी हमारे जिले के श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी को घाघरा टीम गांव एवं बचाव समिति के द्वारा रिमाइंडर पत्र दिए जाते रहे हैं और अभी भी हम लोग दे ही रहे। अभी बार बार यही आश्वासन और भरोसा मिल रहा है कि इसी नवंबर और दिसंबर में काम लगेगा। तो हम लोगों को अभी इस बिंदु पे ठंडे नहीं होना है। जब तक वहां काम नहीं लग जाता है, जब तक माननीय शासन प्रशासन के तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठ जाता है, तब तक हम लोग जन जागरूकता अभियान, समीक्षा बैठकें को करते रहें और माननीय शासन प्रशासन, माननीय जनप्रतिनिधि से संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रह करके शांति तरीके से अपील, निवेदन, प्रार्थना करते रहें और अपने गांव के अस्तित्व को बचाने के लिए हर श्वास, हर दम, हर संकल्प को लगा दें। क्योंकि हमारी जमीन से, हम लोगों की जमीन से जमीर जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए गांव का अस्तित्व मिट जाएगा तो हम लोग का भी अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि हम लोग उस गांव में पैदा हुए, खेले, खाए, बड़े हुए और फिर अपने अपने कर्म भूमि में, क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गांव तो गांव ही है। अगर गांव का अस्तित्व मिट जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ जाएंगे। अभी आज भी पीड़ा, वो दर्द और वो आंखों के आंसू लोगों के सूखे नहीं हैं। शायद आप याद कीजिए, जो भी हमारे गांव के जो हरनाटार के लोगों का घर द्वार, मड़ैया सियाना गिरा, अभी आज तक उनके दिल के दर्द को पूछिए, अभी तक वो दर्द मिटा नहीं है। चलिए, उस समय तो हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी थे, उनको भी आज सत सत नमन में करता हूँ कि उन्होंने और हमारे गांव समाज के क्षेत्र के लोगों ने अपनी निजी काश्तकारी जमीन दिया बसने के लिए। लेकिन आज ये समझिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम इसको अभी भी मैं प्रकृति और ईश्वर अल्लाह भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये विपदा यानी प्राकृतिक आपदा टल जाए, ऐसी कोई भयावह स्थिति न आए। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए विपरीत परिस्थितियाँ होती है तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। फिर भी माननीय शासन प्रशासन के विश्वास, भरोसे और आश्वासन को उम्मीदों के, आशा के किरणें में रखते हुए मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ करके, खास तौर पे खरीद, पुरुषोत्तम पट्टी, जिंदापुर, बिजलीपुर, निपनिया, बहादुरा आदि और भी तमाम क्षेत्र के लोगों से मैं निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आइए हम सभी लोग मिलकर के, एकजुट होकर के, एक ताकत बन करके अपने क्षेत्रीय गांव की समस्या, जो गंभीर जो समस्या है, इसे निजात पाने के लिए अपनी संघर्ष को जारी रखें और जो भी भविष्य में समस्याएं आएंगी उससे हम लोग लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए और एक दूसरों के मदद करने के लिए हम लोग तैयार रहें। चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, हर तरीके से तैयार रहने की जरूरत है। तभी हम लोग इस मिशन में कामयाबी हासिल कर पाएंगे।
इसी शुभभावना और शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वसुधैव कुटुंबकम। जय हिंद, थैंक यू।